हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाने वाले हैं। और नंबर ऑफ डिजिट का तीसरा वीडियो है। जिन्होंने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसे कि हम लोग दूसरा वीडियो में पढ़े थे कि आपको यदि कोई नंबर दे दे और वो नंबर का पैटर्न जो है गिनती जैसा रहे, कैसा गिनती जैसा रहे, और उसमें कहा जाए कि 538 डिजिट है या 212 डिजिट है, कितना भी डिजिट दे दे उसमें, और कहा जाए कि हमको ये बताइए कि इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट क्या होगा, तो हम लोग आसानी से निकालना सीखे थे उसमें। और फिर उसी में कहा जाए कि 25 से भाग दीजिए या 32 से भाग दीजिए, 64 से भाग दीजिए, और रिमाइंडर बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा, वो भी हम लोग पढ़े थे। चलिए वहीं से कुछ आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपको दे दें कोई नंबर और वो नंबर गिनती के पैटर्न जैसा रहे, ठीक ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये एक ही नंबर है, ये पूरे एक ही नंबर है। अगर इसमें कहा जाए कि इसमें कितने नंबर है तो इसमें एक ही नंबर है। और डिजिट की बात हो ना तो इसमें 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको कि इस तरह करके कोई नंबर, ठीक ना, और इसमें कहा जाए आपको क्या कहा जाए भैया, कि इसमें कहा जाए कि इस नंबर में, ये पूरे एक ही नंबर हुए, और इस नंबर में कहा जाए कि बताइए कि इसमें 538 डिजिट है। कितने डिजिट है तो 538 डिजिट है। और बताइए कि इसमें लास्ट 4 डिजिट क्या होगा या लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए, और लिख देगा कि फाइंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, ठीक ना। इस एक्सप्रेशन में लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, इस व्यंजक में लास्ट 3 डिजिट क्या होगा वो बताइए, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने एक चीज़ जाने थे, क्या जाने थे कि जब 1 से 9 तक के गिनती को लिखते हैं, 1 से 9 तक के गिनती को लिखते हैं तो उसमें टोटल 9 नंबर होते हैं। और डिजिट की बात हो तो 9 डिजिट भी होता है ना। और 1 से 99 तक के गिनती में, 1 से 99 तक की गिनती को जब लिखते हैं तो उसमें 99 नंबर होता है। कितने नंबर होते हैं? 99 नंबर होता है। और डिजिट की बात हो तो 189 डिजिट होते हैं, हो ना, 189 डिजिट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 538 डिजिट है। इस एक्सप्रेशन में, इस नंबर में 538 डिजिट है। और जब हम लोग 1 से 99 तक की गिनती को लिखते हैं ना तो उसमें 189 डिजिट का प्रयोग होता है। और यहाँ पर तो ये जो नंबर है ना, इसका पैटर्न तो गिनती जैसा है। कैसा है? गिनती जैसा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो है ना तो 538 डिजिट का प्रयोग हुआ है। और जब हम लोग 1 से 99 तक की गिनती को लिखते हैं तो 189 डिजिट का प्रयोग होता है, यानी कि 189 डिजिट का प्रयोग होता है। और यहाँ पर 538 डिजिट का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा डिजिट का प्रयोग हुआ है ना। जब 1 से 99 तक की गिनती को लिखता है तो 189 डिजिट का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर ज़्यादा डिजिट है तो इसका मतलब है कि 99 से गिनती ऊपर यहाँ पर है ना, 99 से गिनती ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भैया? कि जब हम लोग 1 से 99 तक की गिनती को लिखते हैं तो उसमें टोटल 189 डिजिट का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो है ना 538 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो इसमें साफ साफ ये पता चलता है कि यहाँ पर जो गिनती है 99 से ऊपर है, 99 से ऊपर है। तो हम लोग इसमें क्या करते थे कि 1 से 99 तक की गिनती को पहले लिखते थे। और 1 से 99 तक की गिनती में हम लोग को पता है कि 99 नंबर होता है टोटल ना। और जो हर नंबर में जो भी डिजिट हो, हर नंबर में जो भी डिजिट हो, लेकिन टोटल डिजिट कितने होते हैं? 189 डिजिट होता है। टोटल 189 डिजिट होता है। और 99 के बाद जैसे गिनती स्टार्ट होता है, 99 उसके बाद 100, तो 100 जैसे होता है तो 3 डिजिट का प्रयोग होना स्टार्ट होता है। तो 99 के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? 100। और 100 से कहाँ तक जाना है यहाँ पर तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन कितने नंबर होंगे वो भी पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि यहाँ पर जो है ना 100 के बाद जैसे लिखना, 99 के बाद जैसे गिनती लिखना स्टार्ट होता है 100, 102, 103, 104, तो वो सब में 3 डिजिट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर नंबर में 3 डिजिट का प्रयोग होगा।
तो यहाँ पर 3 से गुना होगा, 3 डिजिट का प्रयोग होगा। लेकिन देखिए 5 टोटल तो यहाँ पर 538 डिजिट है। कितने डिजिट है? 538 डिजिट है। और 538 डिजिट में से हम लोग 1 से 99 तक की गिनती को जब लिखे तो 189 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं, यानी कि 189 डिजिट हम लोग ले चुके हैं। तो 538 में से 1 से 99 तक की गिनती को लिखने में 189 डिजिट का प्रयोग किए हैं। तो 500 डिजिट में से 189 डिजिट का प्रयोग कर ही चुके हैं। तो कितने डिजिट बचते हैं? तो 349 डिजिट बचते हैं ना। 349 डिजिट बचते हैं, 349 डिजिट बचते हैं। तो अब देखिए कि 1 से 99 तक की गिनती में टोटल 99 नंबर और डिजिट की बात हो तो 189 डिजिट, और टोटल यहाँ पर 65 डिजिट है। तो 65 डिजिट में से 189 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं। तो बचे कितने? 349 डिजिट। और 349 डिजिट में से 349 डिजिट यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है हर नंबर 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हर नंबर 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर 349 डिजिट है टोटल। तो बताइए हर एक नंबर 3 डिजिट का है और टोटल 349 डिजिट का है, तो कितने नंबर होंगे? समझिए बात को। देखिए हर नंबर यानी कि एक नंबर 3 डिजिट का है और टोटल जो है 349 डिजिट है। तो टोटल कितने नंबर होंगे? तो 349 को 3 से डिवाइड दे देंगे ना, तो उतना नंबर निकल जाएगा। तो 3 से अगर डिवाइड देंगे तो 3 का 3 और फिर 3 का 3 और 18 ना, 3 6 18 और बचा क्या भैया? 1, यानी कि 116 नंबर होंगे। और एक जो बचा ना तो प्लस 1 डिजिट होगा अलग से। इस चीज़ को समझ पाए? यानी कि यहाँ पर जो है ना 116 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 116 नंबर होंगे। तो देखिए 99 नंबर तो पहले हुआ, 99 नंबर को हम लोग पहले लिखे हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर 116 नंबर निकला है ना, यहाँ पर 116 नंबर निकला। तो 99 नंबर को हम लोग पहले लिखे और यहाँ पर 116 नंबर हुआ। यहाँ पर हम लोग 116 नंबर निकालें तो टोटल कितने नंबर हुए यहाँ पर ना? टोटल कितने नंबर यहाँ पर हुए? तो जब इसको जोड़ेंगे तो 215 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 215 नंबर। यानी कि यहाँ पर जो है ना गिनती तो 100 से 215 तक चलेगा, 215 तक। यानी कि ये पता चला कि 1 से 215 तक ये पूरा गिनती चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 1 से 215 तक ना, 1 से 215 तक गिनती चलेगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा? 215 तक, 215 तक ना। और देखिए और एक चीज़ कि एक डिजिट तो बचा था, एक डिजिट तो बचा था तो प्लस 1 डिजिट, एक डिजिट बचा था तो प्लस 1 डिजिट। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 214 215 215 ऐसे चलेगा ना, 213 214 215। और 215 के बाद क्या लिखते हैं? 216। तो 216 लिखते हैं, पहला क्या लिखता है? 2 तब 1 तब 6, यानी कि पहला 1। तो एक डिजिट है तो एक डिजिट यहाँ उठा लिए तो 2 हो जाएगा। तो इसका अगर कहा जाए कि 4 डिजिट बताइए, लास्ट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि 2152 इसका आंसर हो जाएगा। 2152 इतना 4 डिजिट लास्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप समझें। देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किए कि इसमें जो था इस एक्सप्रेशन में 538 डिजिट था और 538 डिजिट को देखते हम लोग ये पता किए कि 1 से 99 तक के गिनती में 189 डिजिट होते हैं। और 189 डिजिट होते हैं कब? जब 1 से 99 तक की गिनती को लिखते हैं। और यहाँ पर 538 डिजिट है तो इसका मतलब साफ साफ पता चलता है गिनती 99 से बड़ी है। तो 99 से जब गिनती बड़ी रहती है 1 से 99 तक के पहले गिनती को लिखते हैं। और 1 से 99 तक की गिनती में जो भी डिजिट हो टोटल 189 डिजिट होता है। तो 538 डिजिट में से 189 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं। तो कितने डिजिट बचे? तो 349 डिजिट बचे। और 349 डिजिट जो यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर हर नंबर 3 डिजिट का है और टोटल 349 डिजिट है। हर नंबर 3 डिजिट का टोटल वही 349 डिजिट का है। तो कितना नंबर होगा? तो 349 को 3 से भाग देंगे तो
116 नंबर हुआ और एक डिजिट यानी कि एक से बचा तो एक डिजिट अलग से हुआ, तो 99 नंबर में 116 नंबर ऐड कर दिए तो 215 नंबर हुआ और एक डिजिट हुआ अलग से। तो यानी कि गिनती जो है 1 से 215 तक चलेगी और एक डिजिट है 215 के बाद होता है 216, तो 216 में से सिर्फ 2 लिखाएगा क्योंकि एक डिजिट बचा है तो 2 लिखाएगा। देखिए अब सवाल उठता है कि अगर किसी के मन में चलता होगा कि 99 क्यों लिए, तो 999 क्यों नहीं लिए, तो 1 से 999 तक की गिनती में 999 नंबर होता है, डिजिट की बात हो 2889 डिजिट होते हैं और यहाँ पर तो 538 डिजिट है ना, तो 2889 डिजिट से कम ही है। तो हम लोग को सबसे पता चलता है कि 999 से गिनती ऊपर नहीं है, लेकिन 99 से गिनती ऊपर है ना, 999 से गिनती ऊपर नहीं है, यानी कि 1 से 999 से यहाँ तक गिनती ऊपर नहीं है, लेकिन 1 से 99 से ऊपर है ना, क्योंकि यहाँ पर 538 डिजिट है, 538 जो है 189 डिजिट से अधिक हुआ ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने कीस्ट्रोक्स की ज़रूरत होगी, समझे, यानी कि 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने कीस्ट्रोक्स की ज़रूरत होगी। तो देखिए 1 से 1000 की संख्याओं को लिखने के लिए, तो बताइए 1 से 999 तक की संख्या को जब लिखेंगे तो कितने डिजिट होंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत हो सकता है कि कोई बुक है और उस बुक में नंबर जो है मार्किंग कर रहे हैं 1 2 3 ऐसे ना होता है, एक पहला पेज में 1, उस दूसरा पेज में 2, उसके सामने वाला 3 4 5 इस करके इस तरह करके, और इसमें कहा जाए कि कितने बार टाइपिंग करना होगा, ठीक है ना, कितने डिजिट का प्रयोग होगा। तो उसी तरह ये भी है, ठीक है ना। तो कहा जाए क्या कह रहा है इसमें 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने में कितने कीस्ट्रोक्स की ज़रूरत होंगे। तो देखिए हम लोग को पता है कि 1 से 999 तक की गिनती में ना टोटल 999 नंबर होते हैं और डिजिट की बात हो तो 2889 डिजिट होते हैं। तो 1 से 99 तक की संख्या को जब हम लोग लिखेंगे तो 2889 डिजिट का प्रयोग होगा, और 999 के बाद क्या होता है 1000, तो क्या कह रहा है 1 से 1000 तक ना, 1 से 1000 तक। तो यहाँ 1 से 99 तक की गिनती में 2889 डिजिट का प्रयोग हुआ, और यहाँ पर 1000 जब लिखेंगे इसमें कितने डिजिट का प्रयोग होगा 1 2 3 4 डिजिट, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3 9 ना 13 का 3 8 1 9 और ये 8 2, यानी कि 2893 डिजिट का प्रयोग होगा, यानी कि 2893 कीस्ट्रोक्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या है कि देखिए कि किसी टाइपराइटर द्वारा 121 से 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने बार दबाना पड़ेगा, क्या वही टाइपिंग करने वाला ना, टाइपराइटर को कितने बार दबाना पड़ेगा 121 से कहाँ तक है 1346 तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 से 121 तक की संख्याओं में कितने डिजिट पर का प्रयोग होगा वो निकालेंगे, जो यहाँ निकलेगा 1 से 121 तक के संख्याओं में, यानी कि 1 से 121 तक के नंबर्स में कितने डिजिट होंगे वो निकालेंगे। उसके बाद फिर से निकालेंगे 1 से 1346 तक के नंबर में कितने डिजिट होंगे तो वो निकालेंगे, और एक देखिए और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें जो है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही हो जाएगा, उतना ही टाइपराइटर को दबाना पड़ेगा। देखिए जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 यहाँ 120 होगा, ठीक है ना, 120 इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7 समझिएगा, इस तरह करके 120, और 120 के बाद क्या होता है 121 122 123 124 ना, इस तरह करके जाना है 1346 तक। तो देखिए यहाँ 1 से एक बार 1346 तक
की संख्या में कितने डिजिट होंगे वो निकालेंगे, वो यहाँ पर निकलेगा। वो चीज़ आपकी जगह हम नहीं करेंगे, ठीक ना, बता रहे हैं। ये चीज़ कीजिए और कमेंट कीजिएगा आप लोग। 1 से 1346 तक के नंबर्स में कितने डिजिट होंगे वो निकालेंगे, और 1 से 126 तक 1 से 120 तक के नंबर्स में 1 से 120 तक के नंबर्स में कितने डिजिट होंगे वो निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक के डिजिट को निकालेंगे, यहाँ से 1 से 1346 तक के नंबर्स में डिजिट निकालेंगे, और 1 से 120 तक के नंबर्स में डिजिट निकालेंगे, और यहाँ पूरे डिजिट में से 120 को डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही डिजिट बचेगा। यहाँ से यहाँ तक के डिजिट बचेगा, वही तो हुआ। उतने बार टाइपराइटर को जो है दबाना पड़ेगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। और आप इस चीज़ को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट कीजिए कि आप बना पाएँ, और नहीं बना पाते हैं तो अगला वीडियो में बनाएंगे, लेकिन ये भी कमेंट कीजिएगा कि नहीं बना पाए। चलिए अब देखिए, अब हम लोग नंबर ऑफ डिजिट में कुछ आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हमको ये बताइए कि डिजिट कितने होते हैं, डिजिट कितने होते हैं। तो टोटल डिजिट 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, 10 तो नहीं होते हैं, यानी कि 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, यानी कि टोटल कुल जो है ना 10 डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं। और इन्हीं 10 डिजिट में से टोटल नंबर बनते हैं ना, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं कि डेसिमल मेथड ना, दशमलव पद्धति भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग को बता रहा है, समझिएगा गौर से। अगर आपको कहा जाए कि 10 पर पावर 0 तो कितना होता है, तो एक किसी चीज़ पर पावर 0 तो 1 ही होता है, और 10 पर पावर 1 कितना होता है, तो 10 पर पावर 2 तो कितना होता है, 100, और 10 पर पावर 3 तो कितना होता है, 1000 ना। एक चीज़ यहाँ पर आप गौर कीजिए, क्या गौर कीजिए कि यहाँ पर पावर 0 है तो 1 डिजिट है, यहाँ पर पावर 10, ये चीज़ 10 में ही होता है, ठीक ना। यहाँ पर पावर 0 है तो यहाँ पर 1 है, 1 डिजिट है, और यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर 3 डिजिट है, और यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट है ना। अगर समझ पाए इस चीज़ को, यहाँ पर पावर 4 रहता तो यहाँ पर कितना डिजिट होता भैया, तो 5 डिजिट होता है ना, 5 डिजिट होता। तो यह चीज़ सिर्फ और सिर्फ 10 में ही होता है, 10 में ही ये चीज़ का गुण है। इसी प्रकार मान लीजिए 10 पर पावर n रहता तो इसमें कितना डिजिट होता भैया, 10 पर पावर n रहता तो इसमें n + 1 डिजिट होता, यानी कि एक ज़्यादा डिजिट है ना। यहाँ पर 0 है तो 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 है तो 1 एक्स्ट्रा डिजिट है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर डिजिट की बात हो तो 1 एक्स्ट्रा डिजिट है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर जो डिजिट की बात हो तो 1 एक्स्ट्रा है, 4 डिजिट है। यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर डिजिट जो है 1 एक्स्ट्रा है। तो इस तरह 10 पर पावर मान लीजिए n है तो डिजिट की बात हो तो कितने डिजिट होंगे, तो n + 1 डिजिट होंगे। इतना बात को समझ पाए आप। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि क्या क्वेश्चन है भैया। चलिए ये क्वेश्चन है 8 पर पावर 232 गुना 25 पर पावर 348। देखिए आप टेंशन मत लीजिए कि इस तरह रहे 2 पर पावर 512, इसको डिजिट, इसका डिजिट कैसे निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए इसमें अगर कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट होंगे, इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट होंगे, ठीक है। इसमें कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट होंगे, लिख देगा यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन, ठीक ना, इन बिलो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट होंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि 10 के पावर में लाने के लिए, 10 के पावर में लाने के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि 10 में पावर जो रहेगा ना उससे एक बड़ा डिजिट होता है, उस यानी कि उससे एक फालतू डिजिट होता है, उससे एक जो 10 में जो पावर होगा उसमें 1 जोड़ देंगे वही डिजिट होगा, नंबर ऑफ डिजिट ना।
तो इस तरह के क्वेश्चन में ना हम लोग को कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है कि 10 के पावर में लाने के लिए, 10 के पावर में लाने के लिए। तो देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 पर पावर 332 को लिख सकते हैं, 2 पर पावर 8 को, पहले देखिए 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और इस पर पावर 232 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये तो बच्चा वाली बात है, और आप भी जानते होंगे और सब कोई जानते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 25 होता है, और 348। अब देखिए ब्रैकेट रहे ना, ब्रैकेट रहे तो ये गुना होता है, ये जो है ना गुना होता है, तो 2 पर इसको गुना करेंगे तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 300 गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 696 हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये भी 696 होगा। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे बचपन से ही कि ए पर पावर m इंटू बी पर पावर m को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी पर पावर m। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं ना, ये चीज़ तो जानते हैं ना। a पर पावर m इंटू बी पर पावर m रहे तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी पर पावर m, लिख सकते हैं। ये चीज़ तो हम लोग पहला दूसरा में नहीं, लेकिन छठा सातवां में पढ़े थे ना, 5वां 6ठा में। तो देखिए इसको जब हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पर पावर 696, तो 5 दूनी कितना हुआ 10, 5 दूनी 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर कितना भैया, तो 696। तो बताइए कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो हमने आपको क्या बोला अभी कि 10 पर पावर जो रहे उससे एक ज़्यादा डिजिट होता है, उससे एक ज़्यादा डिजिट होता है। तो यहाँ पर 10 पर पावर क्या है, तो 696, तो यहाँ पर डिजिट कितने होंगे, तो 697 होंगे, यानी कि एक ज़्यादा होंगे। इस पावर में एक जोड़ देंगे तो उतना ही डिजिट होंगे। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 10 में ही होता है, 10 के पावर में ही होता है, ठीक है ना। क्यों 10 के पावर में क्यों होता है कि डिजिट जो है ना, तो टोटल 10 ही डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसीलिए ये चीज़ 10 के ही पावर में ही होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग डेसिमल मेथड भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक, और अच्छी तरह से। तो ये चीज़ समझ पाए ना कि 10 में जो पावर रहे ना उससे एक ज़्यादा डिजिट होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि 10 के पावर में लाने के लिए, ठीक है ना। दिखाई पड़ा कि नहीं आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन कि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए 4 पर पावर क्या है, और 5 पर पावर, इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, कितने डिजिट होंगे। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि 10 लाने के लिए ना, 10 के पावर में लाएंगे, यानी कि 10 के पावर में लाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 10 पर पावर अगर n रहे, 10 पर पावर अगर n रहे तो डिजिट जो होगा ना n+1 डिजिट होंगे ना, n+1 डिजिट होंगे। ये चीज़ तो हम लोग जाने अभी, ठीक ना। तो देखिए इसको कोशिश करेंगे कि 10 के पावर में लाने के लिए। तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 1 2 3 4 5 इंटू, इसको तो यही है, यही रहने दीजिए ना। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 3 4 5 इंटू 5 पर पावर 1 2 3 4 5, मतलब 5 को पावर 2 है ऊपर में। तो देखिए हम क्या बताएं आपको कि a पर पावर m इंटू बी पर पावर m जो है a इंटू बी पर पावर m हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 + 5 पर पावर 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया, क्या हो गया ये 10 पर पावर 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे भैया, तो एक ज़्यादा होगा ना, एक ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कितने डिजिट हो जाएंगे इसमें, तो 1 2 3 4 और 3, इतने डिजिट हो जाएगा। कितना होगा डिजिट, तो 22,223 डिजिट होंगे, 22,223 डिजिट होंगे। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। चलिए समझ पाए इस चीज़ को आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ। और देखिए इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए अगर 10 ना आए, अगर इस तरह रहे 2 पर पावर 512 और 3 पर पावर कुछ भी रहे इस तरह करके, तो इसको क्या 10 कर सकते हैं हम लोग बेस को ना। 10 के पावर में तो क्या कभी नहीं कर सकते हैं, दिक्कत है। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे आगे धीरे धीरे। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं, ठीक ना। चलिए यदि आपको कहा जाए ये कोई डिजिट दे दे 2 3 4 5 और 8, अगर कहा जाए कि इस डिजिट का प्रयोग करके 2 अंक के कितने नंबर्स होंगे, 2 अंक के कितने नंबर्स बनेंगे, ठीक ना। यानी कि इस डिजिट का प्रयोग करके 2 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो देखिए ये टोटल कितने डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है। तो टोटल 5 डिजिट है। तो हम लोग देखिए इसमें कितने तरह के डिजिट रख सकते हैं। तो टोटल 5 डिजिट है। एक बार यहाँ 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 8 रखेंगे। यानी कि यहाँ पर 5 तरह से डिजिट को रख सकते हैं। और यहाँ पर भी तो 5 तरह के डिजिट रख सकते हैं। एक बार 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। यानी कि इस दोनों को गुना करेंगे तो 25 नंबर्स बनेंगे। यानी कि इस 5 डिजिट का प्रयोग करके हम लोग 2 डिजिट के 25 नंबर्स बना सकते हैं। देखिए आप बोलिएगा कैसे, देखिएगा कैसे। जैसे कि ये है, ये 2 डिजिट के नंबर होती, हम लोग को बनाना है 2 डिजिट के नंबर्स और इसी 5 डिजिट का प्रयोग करके। तो देखिए एक बार मान लीजिए हम लोग यहाँ 3 रखे, क्या रखे 3 रखे। एक बार 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे 32 होगा। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे क्या 3 तो 33 होगा। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो एक बार 4 रखेंगे तो 34 होगा। फिर यहाँ 3 रखेंगे तो एक बार 5 रखेंगे तो 35 होगा। और फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 8 रखेंगे तो 38 होगा। देखें यानी कि एक बार 3 रखे तो 5 नंबर बना। तो इस तरह 2 रखेंगे तो फिर 5 नंबर बनेगा। तो 5 और 5 10 होगा। फिर रखेंगे क्या रखेंगे तो 3 रख लिए, 4 रखेंगे तो 5 10 15 नंबर होंगे। फिर 5 रखेंगे फिर 5 नंबर बढ़ेगा, यानी कि 20 नंबर होगा। फिर 8 रखेंगे तो 25 नंबर होगा ना, नहीं समझे। देखिए एक डिजिट रखने पर यानी कि 3 रखने पर 5 नंबर बने। तो फिर 2 रखेंगे तो फिर 5 नंबर बनेगा 10। फिर 4 रखेंगे तो फिर 5 नंबर बनेगा 15। फिर 5 रखेंगे तो फिर 5 नंबर बनेगा 20। और फिर 8 रखेंगे तो फिर 5 नंबर बनेगा 25। यानी कि एक डिजिट से 5 नंबर बन रहा है। तो 5 डिजिट से यहाँ पर 5 डिजिट से 25 नंबर्स बनेंगे ना। ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं। देखिएगा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो ये बताइए कि टोटल 10 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। तो टोटल 2 डिजिट के 90 नंबर होते हैं। यानी कि 10 से 99 तक ही 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं ना। 10 से 99 तक की गिनती ही 2 डिजिट के नंबर होता है ना। 10 से 99 तक के गिनती ही 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो 10 से 99 तक में कितने नंबर होंगे, तो 90 नंबर होंगे ना। हम लोग जानते हैं ये चीज़। 10 से 99 तक में 90 नंबर होंगे, ये चीज़ जानते हैं। देखिएगा इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर कहा जाए कि देखिए डिजिट कितने होते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि टोटल 10 डिजिट होते हैं। और यही 10 डिजिट से ही ना बना है सब नंबर। तो 10 से 99 तक की गिनती को जब लिखेंगे ना, तो यही 10 डिजिट का प्रयोग होगा ना। यही 10 डिजिट का प्रयोग होगा। क्या क्या, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, और एक 0। यानी कि 10 से 99 तक की गिनती में यही 10 डिजिट का प्रयोग करके हम लोग लिख सकते हैं। और इसी प्रकार देखिए एक प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, इतना ही डिजिट होता है। तो कहा जाएगा कि इस डिजिट का प्रयोग करके 2 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे। तो इसी डिजिट का प्रयोग करके 2 डिजिट का नंबर बनता है। जितना भी नंबर बनता है इसी डिजिट का प्रयोग होके, तो कहा जाए कि इसी डिजिट का प्रयोग कीजिए 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे बताइए। 2 अंक के कितने नंबर होंगे वो बताइए ना। 2 अंक के कितने नंबर होंगे वो बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 अंक के टोटल 90 नंबर होते हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे इसमें। तो ये बताइए कि यहाँ पर हम लोग कितने तरह के नंबर रख सकते हैं। तो देखिए 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं,
4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट में 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते हैं। क्यों? देखिएगा क्यों नहीं रख सकते हैं। देखिए अगर ये आपको कहा जाए कि कितने डिजिट के नंबर है, तो क्या 2 डिजिट के नंबर है? नहीं है। अगर किसी के मन में चलता होगा देखिएगा, तो ये अगर इसमें कहा जाए कि कितने डिजिट के नंबर है तो 3 डिजिट के नंबर है, नहीं। इसमें कहा जाए कि कितने डिजिट के नंबर है तो कितने डिजिट का? 4 डिजिट का नंबर है, नहीं। सबका अर्थ तो 3 ही होता है, यानी कि ये पूरे एक ही डिजिट के नंबर है। 0 अगर इधर रहे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, पूरे एक ही डिजिट के नंबर है। ये एक ही डिजिट के नंबर हुए, ये भी एक ही डिजिट के नंबर हुए, समझे? तो कहने का अर्थ है कि यहाँ 0 हम फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर फर्स्ट में रख देते हैं तो 2 डिजिट का नहीं होगा, वो 1 डिजिट का हो जाएगा, समझे? चलिए, तो हम लोग यहाँ क्या क्या रख सकते हैं? तो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 तरह से यहाँ रख सकते हैं। हम सोचे कि गिनती में कोई मिस्टेक है क्या, इसलिए गिन रहे थे मन में। यानी कि यहाँ पर जो एक बार 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5, इस तरह करके यहाँ हम लोग 9 तरीके से रख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट रख सकते हैं ना, 10 तरीके से रख सकते हैं डिजिट को यहाँ पर। तो इसको गुना करेंगे तो 90 नंबर होंगे ना भैया, 90 नंबर होंगे यहाँ पर हुए। समझ पाए इस चीज़ को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लग रहा है ऐसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पाते तो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए ना, उसके बाद पता चलेगा, कुछ अपने से भी कीजिए। और नहीं समझ पाइएगा तो मेरा नंबर है क्या, 62 10 88 616। अगर कोई दिक्कत हो ना तो मैसेज कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक ना? यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है? व्हाट्सअप नंबर है। समझ पाए इस चीज़ को? चलिए, अगर और क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 5 और 8, 2, 3, 4, 5 और 8 डिजिट का प्रयोग करके 2 अंक के कितने डिजिट होंगे? लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, ठीक ना? रिपीटेशन इज नॉट अलाउ मतलब समझें? देखिए, जैसे कि एक बार 3 लिख दिया ना तो फिर 3 33 नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एक बार 4 लिखे ना 4, तो फिर 4 44 नहीं लिख सकते। इसी को कहा जाता है रिपीटेशन नॉट अलाउ ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, समझे ना? इस तरह के पूछता है कि इस डिजिट का प्रयोग कीजिए और बताइए कि कितने नंबर होंगे, लेकिन एक कंडीशन है, क्या भैया? रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है? समझे बात को? यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए यहाँ टोटल 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या पाँचों तरह से रख सकते हैं डिजिट को ना, पाँचों तरह से रख सकते हैं, यानी कि 5 तरीके से रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है, मान लीजिए एक बार यहाँ पर 2 का यूज कर चुके हैं, तो क्या यहाँ पर 2 करेंगे? नहीं। यहाँ पर 3 कर देंगे, तो यहाँ पर 3 करेंगे? नहीं। यानी कि यहाँ पाँचों तरीके से, यहाँ पाँचों डिजिट को 5 तरीके से रख सकते हैं, लेकिन जो एक बार यहाँ प्रयोग कर देंगे तो वो यहाँ नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ 4 तरीके से रख सकते हैं। सोच पाएँ इस चीज़ को? चलिए, यहाँ इस 5 डिजिट को हम लोग 5 तरीके से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस डिजिट को रख देंगे एक बार तो यहाँ वो फिर नहीं रख सकते, यानी कि यहाँ 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ जो डिजिट एक रख देंगे, जैसे कि यहाँ 2 है तो फिर से 2 नहीं रख सकते यहाँ पर, ठीक ना? तो यहाँ पर 5 बार डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कंडीशन है कि 4 बार करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ कर रहा है। तो यहाँ कितना डिजिट बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे? तो 20 नंबर बनेंगे, ठीक है ना? 500 का 20, टोटल 20 नंबर बनेंगे। अच्छा, ठीक है। इसी में अगर कहा जाए आपको कि सम संख्या कितने होंगे, अगर इसी में कहा जाए किसी 5 डिजिट का प्रयोग करके 2 अंक के कितने इवन नंबर होंगे, यानी कि सम नंबर होंगे, यानी कि सम संख्या होंगे, ठीक ना? तो इसी 5 डिजिट का प्रयोग करके 2 अंक के कितने सम संख्या बना सकते हैं, 2 अंक के कितने इवन नंबर बना सकते हैं, समझें?
तो इवन नंबर किसे कहते हैं, यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। देखिएगा आप लोग, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए ना, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं। जानते हैं आप लोग। चलिए, तो 2 से कौन संख्या भाग लगती है, कौन संख्या जो कि लास्ट में 1 डिजिट अगर पूरा पूरा भाग लग जाए ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 का विभाज्यता का नियम क्या था, हम लोग पढ़े थे ना कि यानी कि लास्ट वन डिजिट अगर 2 से भाग लग जाए ना तो वो नंबर जो पूरा पूरा 2 से भाग लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट कौन कौन 2 से भाग लगेगा, तो 2 लगेगा, 4 लगेगा और 8 लगेगा ना। 2, 4 और 8 कटने वाला है, तो इसमें जो है ना लास्ट में हम लोग 2, 4 और 8 को ही रख सकते हैं, 2, 4 और 8 को रख सकते हैं, यानी कि 3 डिजिट को रख सकते हैं, 2, 4 और 8, यानी कि 3 डिजिट को रख सकते हैं, यानी कि तीन तरह से यहाँ पर डिजिट को रख सकते हैं। और यहाँ पर जो आप 5वें तरह के रख सकते हैं, तो 5 या 15, यानी कि 15 सम संख्या होंगे, ये 15 सम संख्या होंगे 2 नंबर के। इस डिजिट का प्रयोग करके 15 सम संख्या होंगे। अगर इसी में कहा जाए कि कितने सम संख्या होंगे लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ मतलब समझे कि 2, 2 नहीं, 22 नहीं हो सकता, 44 नहीं हो सकता, 8, 8 नहीं हो सकता, इस तरह करके। तो कितने होंगे, तो देखिए, तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं, तो 15 में 3 घटाइएगा तो कितना होगा, तो 12 होगा ना, क्योंकि 3 ही नंबर बन सकता है इस तरह करके। इसमें ये तो सब जानते हैं कि 4, 4 होगा, 2, 2 होगा, 8, 8 होगा, यानी कि 15 में 3 नंबर घटा देंगे तो 12 नंबर होगा। ये चीज़ हम लोग दिमाग में सोच लिए, लेकिन इसके माध्यम से करते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो कैसे करेंगे, कितने सम संख्या होंगे और रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए लास्ट में हम लोग को 2 से काटाना है, लास्ट डिजिट को हम लोग 2 से काटाना है, तो 2 से कौन कौन कटेगा, 2, 4, 8, यानी कि इसमें तो हम लोग 3 तरह से रख ही सकते हैं, फिक्स है ना, 3 तरह से इसमें डिजिट को रख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक डिजिट रख देंगे तो यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ कर रहा है, रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहा है। तो क्या कह रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है ना। देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी कि रिपीटेशन नहीं अलाउ है, तो हम लोग यहाँ पर 4 तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जब एक डिजिट को यहाँ रख देंगे तो यहाँ 5 डिजिट 5 तरह से नहीं रख सकते हैं, 4 ही तरह से रख सकते हैं। यहाँ जैसे कि 2 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 2 का प्रयोग नहीं करेंगे ना, यानी कि 1, 2, 3, 4 का 4 डिजिट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 रख देंगे तो यहाँ पर फिर 4 डिजिट को नहीं रखेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पर जब मान लीजिए 8 रखेंगे तो यहाँ पर 8 नहीं रख सकता है, 4 ही डिजिट रखेंगे, यानी कि यहाँ 4 होगा, 4 या 12, यानी कि पूरा 12 नंबर बनेंगे। वहाँ पर भी 15 में 3 घटाए तो 12 नंबर हुआ था। तो जो है रिपीटेशन नॉट अलाउ कहा जाए और सम संख्या, तो टोटल 12 नंबर बनेंगे, 12 नंबर्स बनेंगे। देखिए इसका इस तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एक वीडियो लाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब हम लोग प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आज यहीं तक, ठीक ना। आप सभी को थैंक यू, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।